कि जैसा कि आप इसमें बता रही थी कि आपने दराज़ पे काम किया और माशाल्लाह से उसपे 1 मंथ के अंदर आपने 300 सेल्स की। तो हुँ। इस अपनी जर्नी का, इस स्ट्रैटेजी का थोड़ा-सा एक ओवरव्यू देंगे कि किस तरह से कैसे ये आपने कर पाई? देखिए जब हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को चुनते हैं ना बिज़नेस के लिए, स्पेशली आपके ये जी। अमेज़न हो गया और दराज़ हो गया या ईबे हो गया, तो ये तमाम जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये जी। होलसेल के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। तो अगर आप वहाँ पे रिटेल के जी। प्राइस में कोई चीज़ बेचना चाहेंगे, तो फिर आपकी सेल जो है कम होगी। हुँ। तो जब हम किसी भी जी। जगह पे काम करते हैं तो हमें उसकी बेसिक जो वो किस मकसद के लिए बनाया गया है, वो उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको आप जो अर्न करना चाह रहे हैं, अगर वो जगह उस मकसद के लिए बनी ही नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। आपका टारगेट आप कभी भी मीट नहीं कर सकते। तो बेसिकली दराज़ एक होलसेल प्लेटफ़ॉर्म है और अगर आप वहाँ पे रिटेल प्राइस के अंदर सेल करने की कोशिश करेंगे, तो जो होलसेलर होगा वो कामयाब रहेगा। तो मैंने अपनी जी। स्ट्रैटेजी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से होलसेल के अंदर काम कर रही हूँ और ड्रॉप शिपिंग वगैरह का भी काम करती हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरा होलसेल के अंदर इतना एक्सपीरियंस है कि मुझे पता है कि प्राइसिंग को कैसे कंट्रोल करना है, किस तरह से आपको जो आपका प्रोडक्ट है, जो भी आप सेल करना चाह रहे हैं, उसकी हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग और फिर उसकी सोर्सिंग, ये 2 बड़े अहम काम हैं कि किसी आपने जी। प्रोडक्ट को हंट करना दो देन फिर उसकी सोर्सिंग करना। अगर आपकी सोर्सिंग एक्सपेंसिव है, तो आप होलसेल नहीं कर सकते। फिर आपको रिटेल की तरफ जाना हुँ। पड़ेगा। यू हैव टू गो टुवर्ड्स शॉपिफाई और ऑन योर वेबसाइट। तो आप वहाँ जाके फिर जी। कितनी भी प्राइस की सेल करें, ईज़िली आप सेल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके कुछ अलग टूल्स हुँ। हैं, उसके वहाँ पे कामयाबी हासिल करने की कुछ अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं। दराज़ पे काम करने का एग्ज़ैक्टली। एक ही कि आपने होलसेल स्ट्रैटेजी को अपने माइंड में अब रख असल में फेल हम कहाँ हो जाते हैं जब हमारे माइंड में होता है कि हमें प्रॉफिट जनरेट करना है, ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना है। हुँ। अब ये बिल्कुल। इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि हम उसकी प्राइस जो है हाई रख देते हैं। तो वो जो हाई रखने की वजह से आपकी चीज़ जो है महीने में 3, 4, 6, 8 ऑर्डर्स मिलेंगे आपको, ठीक है? लेकिन अगर आपने जी। होलसेल प्राइस रखी होगी, तो आपको लाज़मी तौर पर महीने में आप 300 से भी ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। उसके अंदर आपकी प्राइसिंग कि आप जिस लेवल पे लेके चल रहे हैं, उसकी आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, आपकी प्रोडक्ट की आपने जो सोर्सिंग की है, वो इतनी है कि आपको प्रॉफ़िट भी दे, दराज़ का परसेंटेज भी निकल जाए और आप अच्छा प्रॉफ़िट भी जनरेट कर सकें। तो जब हुँ, जी। आपकी सेल ज़्यादा होगी, तो प्रॉफ़िट जो जी। है आपका रिटेल से भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल। उस वक़्त तो हमें जी। लग रहा होता है कि हम बहुत थोड़ा-सा ले रहे हैं, ये ₹40 क्या फ़ायदा करेगा? लेकिन उसको मल्टीप्लाई कर दें अगर 300 से, तो वो तो काफ़ी हो गया ना, बहुत हो गया। अब एग्ज़ैक्टली, इतना तो एग्ज़ैक्टली। 4-5 करने में भी नहीं उसका जनरेट कर पा रहा, तो वो इतने दिनों से उसका पैसा भी होल्ड हुआ हुआ है। तो ये तो एक जी। खेल है, आप किस तरह रोल करते हैं पैसे को और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा फेंकने की भी ज़रूरत नहीं कि आपने अपने जी। पैसे को खूब ढेरों जी, लाखों जी। रुपए रोल कर दिए। नहीं, मैंने 10,000 से शुरू किया है। 1 मंथ में मैंने उसी 10,000 जो अर्न करती रही जो और उसी को रोल करती रही हूँ, उसी को रोल करती रही हूँ और मैंने मेरी मतलब मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई क्योंकि मेरे पास स्टॉक इन हैंड हो गया। मैं ज़्यादा स्टॉक हो गया। पहले मैंने 10 पीस लिए थे, तो अब मैं वो 100 पीस पे चली गई हूँ। अब मेरे पास डिपॉज़िट में मेरे पास 100 पीसेस होते हैं, मेरी प्रोडक्ट के। सही, तो ये स्ट्रैटेजी सही। पहले 1-2 महीने अगर आप ये सोचेंगे मुझे कमाना नहीं है, मुझे ट्रस्ट बिल्ड करना है। हुँ। मुझे अपनी रूटीन एग्ज़ैक्टली। जो है सेट करनी है ताकि मैं उस चीज़ को बर्डनाइज़ भी ना हो और आप जो है उसको जी। रोल भी कर लें, आप इनकम भी बिल्कुल। जनरेट कर लें क्यों रातों-रात कुछ भी नहीं हो जाता ना। आप चाहें जी। कि बस ये मैंने महीने के
मैंने कमाया है और इसमें से मैं 500 रुपए अपने खर्चे के निकालूँ, नहीं। आपको थोड़ा-सा जो है ना खातिर जमा रखनी पड़ेगी और इंतज़ार एग्ज़ैक्टली। करना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। मैंने कि अभी 2-3 महीने इसको रोल ही करना है ताकि मैं अपना रेवेन्यू इतना कर लूँ कि फिर मैं कोई अच्छा बड़ा प्रोडक्ट भी लेके अगर करता हूँ, क्योंकि इतने दिनों में आप मार्केट को स्टडी कर लेंगे। जो दराज़ बिल्कुल। का जो सारा सिस्टम है उसको आप स्टडी कर चुके होंगे, आपको बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएँगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ जाएँगी जिसमें आपको पता होगा इसमें मार्जिन मुझे ज़्यादा मिल रहा है, फलाँ चीज़ें मुझे कम जी। मिल रहा है। तो आपके पास जब आपके पास कैपिटल होगा, तो आप उस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकेंगे, ठीक है ना? तो हमेशा शुरू छोटे से करें एंड देन ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ करते करते चले जाएँ और वेट करें। वेट एंड वॉच का जो उसूल है ना, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो वेट एंड वॉच के उसूल पे चलते हुए सब्र के साथ काम करें, 2 महीने, 3 महीने अपने पैसे को रोल करते रहें, अपनी ज़रूरियात को कम करें और फिर आप किसी बड़े प्रोडक्ट की तरफ चले जाएँ। तो जब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, जब आपको 5 स्टार्स मिल जाएँगे, जब आपके रिव्यूज़ अच्छे आ जाएँगे, तो ऑटोमैटिकली आपकी मार्केट जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप पहले ही अच्छी अचीवमेंट्स कर चुके होंगे, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं होगा जी। रास्ते में आपके। तो ये इसी तरह से किया है और स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं क्योंकि मैं होलसेल में काम करती रही हूँ और मुझे होलसेल में काम करने में मज़ा आता है रादर देन मैं रिटेल पे काम करूँ। तो मैंने इसको एन्जॉय भी बहुत किया और मैं बहुत सीख भी रही हूँ। मैं स्टिल सीख रही हूँ, कोई जी। नई च टेक्नीक, नए टूल्स आ जाते हैं, वो पता चलता है, कोई बता देता है, अच्छा ये कर लो, इस तरह कर लो। तो हमेशा कोई चीज़ अगर सीखने को मिल रही हो ना, कहीं से भी मिल रही हो, तो उसको फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसलिए कि इंसान जो है ना, हमेशा सीखता ही रहता है और अच्छी चीज़ों चीज़ों से जब सीख के आप कुछ हासिल करते हैं, तो उसकी खुशी भी अलग होती है, कामयाबी की खुशी भी अलग होती है और ऐसे ही होता है।